Good morning, student. Today we are going to start with an explanation of new chapter that is a natural disaster. डिसास्टर माने तबाही। तबाही कैसे होती है देखा है ना आपने। कभी बाढ़ आता है, कभी तूफान आता है, कभी भूकंप आता है। ये सब चीज़ें हमारी तूफान हमारी बर्बादी होती है। कभी कभी वो नेचुरल होता है, कभी कभी मैन हमारे इंसान की गलती से घर में आग लग जाना, गैस का सिलेंडर फटना, ट्रेन का टकराना, एक्सीडेंट होना, ये इंसान की गलती है। इंसान की गलती से मौतें होती हैं। और एक नेचुरल है, नेचुरल में आ गया फ्लड, भूकंप, अर्थक्वेक, ये बाढ़, ये सब सुनामी आना, ये सब इननेचुरल हैं। कैन यू टेल sometime during the rainy season suddenly there is a downpour which lasts for 2 or 3 days। आपने कभी देखा है ना, बारिश में 2-3 दिन तक पानी पूरा भरा रहता है आपके घर के सामने। The river flows in a full speed, it may even overflow its bank and enter nearby settlement। कभी कभी समुद्र का पानी भी पूरा बाहर गांव में आ जाता है, शहरों में आ जाता है, घर के वहाँ तक पहुँच जाता है। What is the name given to such a rise in the level of water? That is tsunami। पानी का ओवरफ्लो हो जाना, रिवर से बाहर निकलना, उसको हम सुनामी बोलते हैं। Name 2 places in Maharashtra where earthquakes are already occurred। अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे तो हमेशा ही अर्थक्वेक होता है। तो यहाँ जो प्लेस है वहाँ पे आपको अर्थक्वेक दिखाई देता है। An earthquake under the sea give rise to a very high waves। What are these gigantic waves called? जो अंदर पानी में रहते हैं उसके अंदर भी भूकंप आता है, उसको भी हम कुछ नाम देते हैं। वो नाम क्या है वो पूछा गया है। नेचुरल डिसास्टर, मेनी अ टाइम वी हियर ऑफ अ सीरियस मिसहैप, एन अर्थक्वेक हैपेंस हियर, अ फ्लड अकर समवेयर एल्स। हम लोग सुनते हैं ना, बहुत बुरी बुरी घटना सुनते हैं कि इधर भूकंप आ गया, इस जगह भूकंप आया, इस जगह बाढ़ आई, कहीं ना कहीं वो होता रहता है। तो a storm occurs in one place, another place is struck by lightning। कहीं कहीं वो बादल, बिजली गरजने से कोई मर गया, बादल होता ना, बिजली गरजती है, लाइटिंग गिरती है किसी के ऊपर, किधर तूफान आ रहा है, हम सुनते रहते हैं ना। देयर कैन बी अ लैंड स्लाइड और हेल स्टॉर्म। कहीं कहीं पहाड़ नीचे गिर गया, पत्थर स्लाइड होता है ना, लैंड स्लाइड माने पहाड़ पत्थर होते हैं ना, वो सरक जाते हैं वहाँ से और नीचे गिर जाते हैं, उससे के कारण भी कोई नीचे फंस जाए तो मौतें होती हैं। तो इन दिस इंसिडेंट सेवरल पीपल्स आर इंजर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सम इवन लूज देयर लाइव्स, हाउस कोलैप्स। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों का घर टूट जाता है, एंड जानवर मरते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड। जो क्रॉप्स है, खेती बाड़ी है, वो बारिश ज़्यादा होने के कारण बर्बाद हो जाती है। देयर इज़ अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी। बहुत नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब, और हमारा लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इट टेक सेवरल डे फॉर लाइफ टू गेट टू नॉर्मल। जब ये सब चीज़ होता है तो नॉर्मल होने के लिए बहुत टाइम लगता है, सेटल होने के लिए वापस बहुत टाइम लगता है, सब बराबर होने के लिए। अ न्यू टर्म डिसास्टर मतलब क्या, और वेरी सीरियस मिसहैप, जो सबसे ज़्यादा बर्बादी होता है उसको बोलते हैं डिसास्टर। वन इन विच पीपल और एनिमल कैन गेट इंजर्ड और डाई। इसमें इंसान, जानवर, आदमी, बहुत जन मारे जाते हैं। घरों का नुकसान होता है, जानवरों का नुकसान होता है, खेती का नुकसान होता है, बहुत बर्बादी होती है। क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, हाउस कोलैप्स। घर, बिल्डिंग के बिल्डिंग भूकंप आता है तो गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, इसको बोलते हैं डिसास्टर। समझ में आया? पेज नंबर 139 विल जस्ट हैव अ स्मॉल रीडिंग। पेज नंबर 139 लेसन 23 नेचुरल डिसास्टर। कैन यू टेल sometime during the rainy season suddenly there is a downpour which lasts for 2 or 3 days। The river flows in a full speed, man may even overflow its bank and enter nearby settlement। What is the name given to such a rise in the level of river water? Name the 2 places in Maharashtra where earthquakes have occurred. An earthquake under the sea gives rise to a very high waves. What are these gigantic waves called? Natural disaster. Many a time we hear of serious mishap. An earthquake happens here, a flood occurs somewhere else, a storm occurs in one place, another place is struck of lightning. There can be a landslide on a hailstorm. In this incident, several people are injured, some even lose their life. House collapse, animals die, standing crops get destroyed. There is a great damage to property. Day to day life is disturbed. It takes several days for life to get to normal. A new term, disaster, a various mishap, one in which people or animals can get injured or die. Crops and other property is destroyed, house collapse। हो गया? अब टर्न करो, पेज नंबर 140 निकालो। 140 में these are some other mishap from natural cause।
दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। बेटा इसको तो नेचुरल बोलते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, कुदरत ने किया है सर। हमको मालूम होता है क्या भूकंप आने वाला है? नहीं, हमको भूकंप आने तो पहले से हम घर खड़े करके कहीं दूर चले जाएं, हम लोग अपनी जान को बचाएं। ये सब नेचुरल चीज़ है जो कब होएगी आपको मालूम नहीं। आज तूफान आएगा, आज बारिश बहुत गिरेगी, ये सब हमें नहीं मालूम है। वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हेन एंड वेयर दे माइट हैपन। ये हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट देम। इसके लिए हम उससे बच भी नहीं सकते, हम उससे अपने आप को बचा भी नहीं सकते हैं। We must not get frightened by such disaster. Instead, it is more useful to find out how to face such disaster if it happen. हमें डरना नहीं है बेटा, ये कुदरती है तो होना ही है। कभी ना कभी तो होगी बारिश, कभी ना कभी तो बाढ़ आएगी, कभी तूफान आएगा। तो हमें उसका सामना कैसा करना है वो हमें सीखना है, हमें उसे डर के नहीं बैठना है। अनटाइमली लेन बेटा, बाबा देखो बारिश भी कभी भी आती है, बारिश का सीज़न में कभी आती है, कभी कभी तो अभी बीच में भी बारिश आ रही थी, देखा ना आपने, जनवरी महीने में भी बारिश आ रही थी। इन आवर कंट्री वी गेट रेन ओनली इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ ईयर। हमारी बारिश कभी होती है? अपना महीना होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। दिस आर द 4 months वी गेट अ रेन। In Maharashtra, it rains in the month of June, July, August and September. This period is the monsoon is called rainy season. जो मैंने बताया ये 4 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं? Rainy season. In Maharashtra, on some day before the start of rainy season, the sky suddenly gets overcast. There is lightning and thunder. It rains heavily for a short while. These are called pre-monsoon shower. कभी कभी देखो जून से पहले मई महीने में भी एक बार होता है कि बादल गरजता है, जोर से बारिश आती है, तो वो हमको बताता है कि आपका सीज़न आ रहा है, बारिश का सीज़न आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड प्री मानसून शॉवर होता है। जो सीज़न आने से पहले वो शॉवर दे देता है, बारिश गिरती है और बादल गरजते हैं, हमको बताते हैं कि अभी आपका बारिश का सीज़न आने वाला है। However, when it rains at other time beside the monsoon or pre-monsoon period, such a rain is said to be a untimely rain. जो बारिश के सीज़न के पहले आता है उसको प्री मानसून बोलते हैं, और बारिश में आता है वो तो बारिश का सीज़न ही हुआ। मगर ऐसे जैसे जनवरी में बारिश, फरवरी में बारिश आती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनटाइमली रेन। मतलब उसका टाइम नहीं है, वो कभी भी गिर रहा है। अनटाइमली रेन कम्स विदाउट वार्निंग। हमको वार्निंग नहीं दे के आता, वो कभी भी गिरता है। When we least expect it, हमको मालूम ही नहीं होता कि बारिश हो सकती है। People who have left their house without umbrella and raincoat have to run helter and shelter for shelter. बेचा अगर हम छतरी लिए बिना घर से निकले और बारिश जोर से आने लगे तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको यहाँ वहाँ भागना पड़ता है बारिश से बचने के लिए। और they may have to get soaked in the rain, या तो बारिश में हमको भीग जाना पड़ता है। बट अनटाइमली रेन कैन ऑल्सो कॉज सीरियस डैमेज। उसमें वो बहुत सारी बर्बादी भी होती है। पीपल ग्रो विंटर क्रॉप्स, जो क्रॉप्स विंटर में ग्रो हो जाते हैं उसमें बारिश कम लगती है और ज़्यादा बारिश होने के कारण खेती खराब हो सकती है। ओकेशनल लाइट शॉवर्स आर गुड फॉर दिस क्रॉप्स, बट इफ इट रेन्स टू मच फील्ड्स गेट वाटर लॉक्स। थोड़ा सा बारिश गिरे, बूंदे गिरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर पानी पूरा भर जाए तो पूरी खेती खराब हो सकती है। एंड द क्रॉप्स में नॉट कॉजिंग मच लॉस। अगर पानी भर जाने से पूरा खेती सड़ जाएगा। अभी विंटर में हम लोग कांदा उगाते हैं, अगर बारिश जनवरी में गिरे, आम के फूल सब गिर जाते हैं, कांदे सड़ जाते हैं, तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। ऑफन हेल स्टॉर्म अकम्पनीज विद अनटाइमली रेन। हेल स्टॉर्म माने पत्थर, जो वो स्टोन बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उसको बोला जाता है हेल स्टॉर्म, वो गिरते हैं। सेवरल हेल कॉज इंजरीज टू पीपल एंड एनिमल्स। जो जैसे अगर आपको प्रेशर से वो पत्थर बर्फ़ के टुकड़े गिरेंगे तो इंसानों को भी और जानवरों को भी मार लग सकती है। इट शैटर्स रूफ टाइल्स, इट कैन डैमेज क्रॉप्स एंड फील्ड्स एंड फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड। हमारे पतरे टूट सकते हैं, घर के छत में गिरते हैं, जो पतरे वाले घर होते हैं, कोयले वाले घर होते हैं, वो टूट सकते हैं। हमारे फील्ड्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स सब हमारा नुकसान हो सकता है उसके पत्थर के, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं बर्फ़ के, उस पर ज़ोर से अचानक गिरने से वो ज़ोर से हमें लगते हैं। इफ मैंगो ट्री आर इन ब्लॉसम एट दैट टाइम, अगर वो झाड़, आम के झाड़ को फूल लगे हुए हैं तो सारे फूल सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे और हमारे आम के प्रोडक्शन की बहुत बर्बादी होती है। हमें आम बहुत कम मिलते हैं और सारे आम हमारे फूल ही गिर जाएंगे तो आम कैसे बनेंगे? समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 140 का? मैं एक बार रीड करूँगी, सुनना है आपको। This and some other mix-up have natural cause. They are called natural disaster. We do not have enough knowledge about when and where they might happen, and it is impossible for us to prevent them. We must not get frightened by such disaster. Instead, it is more useful to find out how to face such a disaster if it happens. Untimely rains. In our country, we get rains only in a certain period of a year. In Maharashtra, it rains in the month of June, July, August and September.
This period is called the monsoon or the rainy season. In Maharashtra, on some day before the start of the rainy season, the sky suddenly gets overcast. There is lightning and thunder. It rains heavily for a short while. These are called pre-monsoon shower. However, when it rains at other times beside the monsoon or pre-monsoon period, such rain is said to be a untimely rain. Untimely rain comes without warning when we least expect it. People who have left their house without umbrella and raincoats have to run helter and shelter for shelter, or they may have to get soaked in the rain. But untimely rain can also cause serious damage. People grow winter crops. Occasionally, light showers are good for this crop. But if it rains too much, fields get waterlogged and the crops may rot, causing more loss. Often a hailstorm accompanies with untimely rain. Severe hail causes injuries to people and animals. It shatters roof tiles, it can damage crops and fail and fruits in orchard. If mango trees are blossom at that time, the blossom may not rot or fall off. This leads to a fall in a mango production. Now take out page number 141. फ्लड्स माने बाढ़ आना, पानी पूरे गांव में भर जाना. समटाइम ड्यूरिंग द मानसून इट रेन्स हैवीली एंड कंटिन्यूज फॉर 3 or 4 days. कभी कभी बारिश 3-4 दिन तक लगी रहती है. उससे क्या होता है, पूरे जगह पानी भर जाता है. दिस कॉज द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर टू राइज. पानी जो रिवर में रहता है वो अपने एक लेवल से ऊपर उठ जाता है. दैट इज़ द रिवर गेट फ्लडेड. वो पानी इतना भर जाता है कि वो बाहर फेंकने लगता है. If it does not stop raining, settlement on this bank can also get flooded. जो उनके नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके घरों में पानी आने की बहुत शक्यता हो जाती है क्योंकि पानी ज़्यादा भर जाता है. मड हाउस ऑन द रिवर साइड कोलैप्स ड्यू अ फ्लड. जो मट्टी का घर बना होता है, पानी से क्या होता है, वो ढह जाता है और गिर जाता है. पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्राइंग. डूबने के कारण इंसान भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं. बेटा ये बर्बादी बहुत होती है. फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉज प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ. सब जगह पानी हो जाएगा तो हमारी पूरा लाइफ हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. At such time, we should go to a safe place at a height and come back only when the flood water recedes. हमें तभी क्या करना चाहिए, एक हाइट की जगह पे चले जाना चाहिए और जब पानी कम हो जाए तो ही उस जगह पे हमें आना चाहिए. द करंट ऑफ फ्लड वाटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. पानी में जो करंट फैलाता है, अगर कोई तार कट के टूट के गिर गई इलेक्ट्रिसिटी की तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है. इट इज़ डेंजरस टू स्विम इन अ फ्लड वाटर. कभी भी जो बाढ़ आती है या पानी भर जाता है तो उसमें समुद्र नहाना नहीं चाहिए. नहीं तो बच्चे लोग स्विमिंग करने लगते हैं, वो सब काम नहीं करना चाहिए. अर्थक्वेक माने भूकंप आना. बेटा ज़मीन हिलती है, हमारी धरती पूरी हिलती है और धरती टूटने लगती है और हमारा पूरा अंदर गिर जाता है. समटाइम द रॉक इन द बाउल्स ऑफ द अर्थ मूव. जो हमारे अर्थ है वो अंदर के पत्थर हिलने लग जाते हैं. एज अ रिजल्ट वेव्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर ऑफ रॉक्स. जिसके लिए हमारी ज़मीन हिलती है और जो ऊपर वाली चीज़ है वो भी हिलने लग जाती हैं. इफ अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पूल ऑफ अ स्टील वाटर वी सी सर्कुलर रिपल्स अराउंड इट. They move to the edges of the pool. After some time, the waves settle and the water becomes still as before. अब एक काम करो, आप नदी के किनारे जाते हो ना, एक पत्थर का टुकड़ा पानी में फेंको. पानी में फेंकते ही वो पूरा ऐसे आपको पूरा गोल 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 दिखाएगा, पूरा सराउंड हो जाएगा क्योंकि वो पानी का फोर्स पड़ा अंदर से वो जाता है. वो पूरा गोल गोल घूमता है और गोल घूम से वो जाके नदी के किनारे जाके फिर वो शांत हो जाता है. वैसा ही हमारा रॉक्स है, जब हिलता है तो ज़मीन हिलने लगती है और जब झिलके पूरा हो जाता है तो वो शांत, भूकंप हमारा शांत हो जाता है. एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ. उसी तरह से वेव्स अंदर अर्थ नीचे भी हमारे वैसा ही होता है. फॉर अ फ्यू सेकेंड द ग्राउंड शेक. कुछ सेकेंड के लिए, मिनट भी नहीं बोलूँगी, मिनट में तो पूरी बर्बादी हो जाएगी, हमारा पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा जहाँ भूकंप आता है. तो जो सिटी में भूकंप आता है वो कुछ सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए वो खाली ज़मीन हिलती है. दैट इज़ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होने के टाइम क्या करने का, घर में नहीं बैठने का, खुले आसमान के नीचे जाके खड़े हो जाने का. Then everything quietens down again when the earthquake occurs. और थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाता है. और जब बिल्डिंग में earthquake आएगा तो क्या करना है, आपको कोई चीज़ के नीचे बैठ जाना है अपने सहारा लेके, ताकि आपके ऊपर कुछ गिरे नहीं, हिलने से कोई चीज़ आपके ऊपर गिरे नहीं. या तो सबसे अच्छा उतर के ग्राउंड के अंदर आपको चला जाना है. When the earthquake occurs, buildings are shaken. बिल्डिंग जो ऊपर बिल्डिंग रहती है वो भी हिल लेती है, घर भी हिलने लगते हैं, हर चीज़ हिलती है, गाड़ी वाड़ी सब हिलती है क्योंकि वो नीचे ज़मीन हिल रही है तो ऊपर का भी सामान हिलेगा. आपको समझ में आया पेज नंबर 144.
We will have small reading. Floods. Sometime during the monsoon, it rains heavily and continuously for 3 or 4 days. This causes the level of water in a river to rise. That is, the river gets flooded. If it does not stop raining, settlement on its bank get also flooded. Mud houses on the river's side collapse during a flood. People and animals may die due to drowning. Floods of settlements cause problem in everyday life. At such time, we should go to a safe place at a height and come back only when the flood water recedes. The current of a flood water is very strong. It is dangerous to swim in a flood water. Earthquake. Sometimes the rock and the bowels of the earth move. As a result, waves are produced in the layer of rock. If a stone is thrown into the pool of still water, we see circular ripples around it. They move to the edges of the pool. After some time, the waves settle and the water becomes still as before. Exactly the same kind of waves are produced inside the earth. For a few seconds, the ground shakes, that is the earthquake. Then everything quietens down again where the earthquake occurs. Buildings are shaken. समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 141. नाउ टेक पेज नंबर 142. फ्लड्स माने बाढ़ आना, पानी पूरे गांव में भर जाना. समटाइम ड्यूरिंग द मानसून इट रेन्स हैवीली एंड कंटिन्यूज फॉर 3 or 4 days. कभी कभी बारिश 3-4 दिन तक लगी रहती है. उससे क्या होता है, पूरे जगह पानी भर जाता है. दिस कॉज द लेवल ऑफ वाटर टू थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम द प्लेस. घर में जो सामान रहता है, कबर्ड के ऊपर, फ्रिज के ऊपर या बर्तन लगाए रहते हैं, वो सब हिलने लगते हैं और गिरते हैं. हाउस दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सिंपली कोलैप्स इनटू द हीप. और जो घर मजबूत नहीं बांधे होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं. पीपल गेट ट्रैप्ड अंडर द हीप्स एंड गेट इंजर्ड और इवन लूज द लाइफ. जो इंसान होते हैं वो अगर जो कोई चीज़ बिल्डिंग गिरे, घर गिरे, उसके अंदर फंस सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है. The most damage occurs near the center of the earthquake. जहाँ पे अकड़ उनकी बाजू में बहुत ज़्यादा होता है, दूर में कम होता है. An earthquake also cause injury or death of animals we keep. जानवरों भी मरते हैं. अगर घर गिरता है, कुछ बिल्डिंग गिरती है तो नीचे जानवर भी दब के मर जाते हैं. Do you know if an earthquake occurs while you are at a school, sit under your desk or a bench. अगर स्कूल में हो और तभी अगर आपको earthquake आ रहा है तो क्या करना है आपको नीचे बैठ जाना है, बेंच के नीचे बैठ जाना है. Once the quake stop, come out in a single file and gather together in an open school playground. फिर क्या करना है, जब वो रुक जाए, भूकंप रुक जाए तो आपको बाहर आना है और स्कूल के प्लेग्राउंड में वहाँ पे खड़े हो जाना है. क्राउडिंग, चाओस एंड स्टैम्पेड कैन कॉज मोर डैमेज देन द क्विक इटसेल्फ. हम लोग गर्दी करते हैं, भागते हैं. भागने से क्या होता है, एक दूसरे गिर गया और गिरते हैं तो उसके ऊपर भी पैर देख के हम आगे जाते हैं, उससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं. उसमें हमें बहुत ध्यान रखना है. सुनामी. इफ़ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज़ इन द सी. और वही भूकंप अगर हमारा पानी के अंदर आता है तो वो क्या होता है, सुनामी हो जाता है. इट प्रोड्यूस जायनेटिक 6 वेव. बड़े बड़ी लाटें पानी की उठने लगती हैं. ईच वेव इज़ द हाइट ऑफ 3 or 4 story बिल्डिंग. इतनी हाइट रहती है कि 3-4 माले की बिल्डिंग को भी वो डुबा सकती हैं. These waves come with tremendous force towards the coast and crash into the land. These waves are called tsunami. वो इतने ज़ोरों से आते हैं कि वो बिल्डिंग को कोलैप्स करते हैं, ठोकर मारते हैं और पानी सब जगह. हमारा 3-3, 4-4 फ्लोर का बिल्डिंग डूब सकता है. इतना बड़ा सुनामी का लेयर रहता है. समझ में आया एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 142 का. Just we will have a small reading. Things inside the house all fall from their place. Houses that are not strong enough simply collapse into the heap. People get trapped under the heaps and get injured or even lose their life. The most damage occurs near the center of the earthquake. An earthquake also causes injury or death of animals we keep. When an earthquake occurs, one should not panic. It lasts only a few seconds. मैंने बोला ना, बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है, गड़बड़ करना नहीं है. During that time, heavy things around us can fall on us. This can cause harm. बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे ऊपर गिर सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा ओपन में रहना चाहिए. So as soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or a table. अगर लगे हमको भूकंप आ रहा है तो टेबल के नीचे या तो पलंग के नीचे आपको चले जाना है. और stand under a door frame. आपको दरवाजे के बाजू में खड़े हो जाना है. This can prevent injuries from falling object. तो आपको जो चीज़ गिरेगी उसे आपको मार नहीं लगेगी. Do you know if an earthquake occurs while you are at school, sit under your desk or a bench. Once the quake stops, come out in a single file and gather together in an open school ground.
Crowding chaos and stampede can cause more damage than the earthquake itself. Tsunami. If the origin of the earthquake is in the sea, it produces gigantic sea waves. Each wave is a height of 3 or 4-story building. These waves come out with tremendous force towards the coast and crash into the land. These waves are called tsunami. हो गया ना। पेज नंबर 143 निकल लो, लास्ट पेज, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाकी है, आपका लेसन हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन में आपको मैं नोट्स दूंगी। 42. If there are people living on the coast where a tsunami occurs, जो समुद्र के किनारे रहते हैं ना, मछुआरे लोग रहते हैं, it cause much devastation, उधर बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है क्योंकि उन समुद्र के किनारे हैं, पूरे घर के घर को अंदर ले जाते हैं पानी में। People और animals who came in the way of this waves are completely helpless, जो पानी में डूब जाते हैं वो पूरे helpless, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। They drown and die, वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। A tsunami comes with so much force that a vehicle on the coast along with the people in them get thrown away to a quite a distance. आपको मालूम है अगर गाड़ी में इंसान बैठे भी हो तो पानी का इतना फोर्स रहता है वो गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। Vehicles are crushed, कितने गाड़ियाँ टकराती हैं और टूट जाती हैं। People inside get injured or die, कितने लोग तो अंदर ही मारे जाते हैं। Tsunami can also shatter house and shop on the coast, जो नदी के किनारे रहते हैं उनके घर को तोड़ सकता है, दुकानें डूब सकती हैं, बहुत बर्बादी होती है। Do you know in every city and a district headquarters there is a fixed drill to be followed in case of natural disaster. They are specially trained volunteers for that purpose. If necessary, soldiers of the army also called to help. हर नदी के किनारे हम लोग को एक उन लोग हेल्पर रखते हैं ताकि कोई ऐसा कभी कुछ हो तो कोई डूबे नहीं, हम लोगों को बचा सके। जो स्विमिंग में अच्छे रहते हैं, जिनको तैरना आता है, लोगों को बचाना आता है, वो हमेशा समुद्र के किनारे वहाँ पे तैनात रहते हैं कि कभी अगर सुनामी ऐसे अचानक आ जाए तो वो लोगों को वार्न कर सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बचा सके। समझ में आया आपको? What we have learned, हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसमें? Rain that falls on at time other than in the rainy season is called untimely rain. जो टाइम सीजन में नहीं गिरता है, सीजन के बाद गिरता है, उसको बोलते हैं हम लोग untimely rain. Field become waterlogged and crops rot. Field क्या हो जाता है? पूरा खराब हो जाता है, पानी सब जगह भर जाता है। Hailstorm may also occur with untimely rains. सब जगह पत्थर गिरने लगते हैं। पत्थर माने स्नो के टुकड़े। Hailstorm can injure people as well as animal. It damage crops and orchard. बर्फ़ के टुकड़े गिरने से खेत खराब हो सकते हैं, बगीचे खराब हो सकते हैं फ्रूट्स के, बहुत इंसानों को और जानवरों को भी लग सकता है। If it rains heavily during the rain, the level of water in the rises. अगर रेन ज़्यादा हुआ तो बहुत नुकसान होगा, सब जगह पानी भर जाएगा। This is called a flood. Sometimes flood water enter areas where people are living. सब जगह कभी देखो हमारे रहते हैं वहाँ भी पानी भर जाता है ना, तो हाउस कोलैप्स, मट्टी के घर होते हैं वो डूब जाते हैं। पीपल एंड एनिमल्स ड्राउन एंड डाई, कितने जानवर आदमी डूब के मरते हैं। एवरीडे लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। वन शुड गो टू अ प्लेस एट अ राइट हाइट टिल फ्लड रिसेट, जब तक पानी नहीं उतरे तो हमको हाइट पे ही बैठना चाहिए। सम मोमेंट इन द बाउल्स ऑफ द अर्थ गिव राइज टू वेव, इसका क्या होता है? बाढ़ आवाज, जो अपने ज़मीन के अंदर पत्थर टकराते हैं तो वो वेव्स को, बड़े बड़े वेव्स को बाहर फेंकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक। इट कॉज हाउस टू शेक, थिंग्स टू फॉल डाउन। जब भूकंप आता है तो हमारा घर हिलता है, सारे सामान गिरते हैं, तो फिर सब, और उसके अंदर नीचे अगर हम लोग फंस जाते हैं तो जानवर इंसान वो भी मारे जाते हैं। During an earthquake, one should sit under a table or a bed or stand under a door frame. अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए? पलंग के नीचे या टेबल के नीचे घुस जाना चाहिए या तो दरवाजे के बाजू में खड़े हो जाना चाहिए। When an earthquake has a steering point in the sea, it gives rise to a gigantic waves. अगर वो पानी के अंदर आ जाए भूकंप तो क्या हो जाता है? earthquake आ जाए तो उसमें सुनामी आ जाता है। पानी 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग की इतने हाइट तक वो बाहर पानी आता है। If they reach the human settlement on the shore, they can cause devastation. अगर वो समुद्र के किनारे बाहर पानी आ गया तो बहुत, जो समुद्र के किनारे के बाहर रहते हैं उनका बहुत नुकसान कर सकते हैं। Always remember, we have obtained information about natural disaster to learn how we can prevent the loss that can cause. हमें इसे सीखना है कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे उसे बचना चाहिए, ये हमें इससे समझना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, उसको कैसे टैकल करना है वो हमें समझ के लेना चाहिए। I hope you understood the lesson. The explanation is over. Stay home, stay safe.